भारतीय फौजी और गैर कानूनी अफगान बाशिंदे दहशत गर्दी में मुलव्वस हैं। भारतीय रियासत दहशत गर्दी की सरपरस्ती कर रही है। भारतीय फौज समेत रियासती इदारे शिद्दत पसंद नजरियात के जरिए असर हैं। भारतीय हाजिर सर्विस अफसरों के दहशत गर्दी में मुलव्वस होने के शवाहिद मंजर आम पर आ चुके हैं। DGI-SPR अहमद शरीफ चौधरी का जर्मन जरीदे को इंटरव्यू। कहा, अमरीकी इनखला के बाद अफगानिस्तान में छोड़े गए हथियार दहशत गर्दी में इस्तेमाल हो रहे हैं। गैर कानूनी अफगान बाशिंदे दहशत गर्दी और संगीन जराइम में मुलव्वस हैं। 40 साल तक अफगान मुहाजिरीन की मेजबानी की, उनकी बाइज्जत वापसी के लिए भी इकदाम किए हैं। फितनल हिंदुस्तान के मुतादिद हलाक दहशतगर्द नाम नेहाद लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल थे। अमरीका ने कलअदम मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दिया। पाकिस्तान में मुसल्लह जत्थों के लिए कोई जगह नहीं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का पाक भारत कशीदगी के दौरान अमरीकी किरदार का एतराफ। कहा, मार्का हक के दौरान अमरीकी सदर ने कायदाना किरदार अदा किया। चीन के साथ भी तामीरी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट परसों साइन हुआ है। वो ऑलरेडी इनफॉर्मली तो हमेशा से उसी पे बिलीव था पाकिस्तानी कौम का, पाकिस्तान की हुकूमत का, और उसी पे एक फॉर्मल एग्रीमेंट साइन हुआ। ये इज प्री मैच्योर टू से समथिंग, बट काफ़ी कंट्रीज का डिज़ायर है इस डेवलपमेंट के बाद कि वो भी इस तरह के कोई अरेंजमेंट करे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले मुआहदे का दीगर ममालिक भी हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन इस बारे में अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू बोले, सऊदी अरब से मुआहदा एक रात में तय नहीं पाया, इसमें कई महीने लगे। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के मुश्किल वक्त में साथ दिया। पाकिस्तान पर पाबंदियों के बाद सऊदी हिमायत बड़ी अहम है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला मुआहदा तारीखी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अल अब्द का टेलीफोन। पाक सऊदी दिफाई मुआहदे पर मुबारकबाद। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने मुआहदे को अहम संग मील करार दिया। कहा, यह मुआहदा शराकत दारी, एतमाद और बाहमी ताउन को मजबूत बनाएगा। एक वज़ीर आज़म हुआ करता था जिसको उल्टी सीधी हरकतों पर जहाज से उतार दिया गया कि उतरो भाई जाओ। दूसरा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का भाई मोहम्मद शहबाज शरीफ, जब उसका जहाज सऊदी एयर स्पेस में एंटर हुआ तो उसको सऊदी जंगी जहाजों की सलामी दी गई। सलामी शहबाज शरीफ को भी थी, लेकिन वो जंगी जहाजों की सलामी हमारे मुल्क पाकिस्तान को दी गई है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा बड़ी सफारती कामयाबी है। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की हिफाजत अब पाक फौज करेगी। अदियाला में बैठे शख्स को ये नहीं पता वो किस्सा पारीना बन चुका, पाकिस्तान आगे बढ़ चुका। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सरगोधा में तकरीब से खिताब। बोली के पाकिस्तान और आवाम तरक्की के नए सफर का आगाज कर चुके। मदीना मुनव्वरा में बानी PTI के चेलों ने हम पर जुमले कसे। शहबाज शरीफ की तजलील करने की कोशिश की गई। नवाज शरीफ के भाई को सऊदी सरजमीन पर वो इज्जत मिली कि दुनिया देखती रह गई। अब पता चला कि सब्ज पासपोर्ट की इज्जत क्या होती है। सियासी और अस्करी क़यादत मुल्क के मफाद में बेहतरीन फैसले कर रही है। वज़ीर आला पंजाब ने सरगोधा में इलेक्ट्रिक बस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहा, सरगोधा वालों को 33 बसों का तोहफा दे दिया। बस सर्विस ख्वातीन, बुजुर्गों और तुरबा के लिए बिल्कुल फ्री है। भारतीय प्रोपेगेंडा और इश्तियाल अंगेज़ बयानात खत्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए खतरा। भारत अपनी फोर्सेस के नुकसानात माने और इल्जामात की सियासत छोड़ दे। पाकिस्तान का मोदी सरकार को दो टोक पैगाम। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, पाकिस्तान ने हमेशा भारतीय रवायती कुव्वत को तहम्मुल और जिम्मेदारी से रोका है। भारत की जानिब से पाकिस्तान में दहशतगर्दी और तखरीब कारी की सरपरस्ती सबको नजर आती है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहिदा किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं। मुआहिदा खत्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करेगा। 1960 की दहाई से दिफाई ताउन पाक सऊदी ताल्लुकात का बुनियादी सतून रहा है। सऊदी अरब के कामयाब दौरे के बाद वज़ीर आज़म की लंदन आमद। शहबाज शरीफ बरतानिया में आला हुक्काम और पाकिस्तानी ताजरों से मिलेंगे। आज ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन से खिताब करेंगे। दौरा बरतानिया मुकम्मल करने के बाद इतवार के रोज़ अमरीका के लिए रवाना होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। अमरीकी हुक्काम के साथ मुलाकातें मुतवक्किल हैं।
का लायक तो काम है। हम मक्का मदीना का दिफा करें और जिस तरीके से ये डिफेंस पैक्ट साइन किया गया है, मैं समझता हूँ कि दोनों ममालिक के लिए ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है और मैं वज़ीर आज़म साहब को, उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। कराची के हवाले से बार बार वज़ीर आज़म साहब का तवज्जो के फॉर्म मनसूबे और मुख्तलिफ इस किस्म के मनसूबे के तरफ रजू करवाए हैं और उम्मीद है कि वज़ीर आज़म साहब जो वादा करके गए हैं कराची को शहबाज स्पीड देने का, उसी के हवाले से वो काम करता रहेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले मुआहदे का दीगर ममालिक भी हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन इस बारे में उन्हें अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का खैर मकदम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद पेश की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं, हमने भारत से मुकाबला करके जंग जीती, खेल को सियासत से दूर रखना चाहिए। वज़ीर आज़म से कराची को शहबाज स्पीड देने का वादा पूरा करने का मुतालबा। कहा, कुदरती आफत के दौरान सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारे मुखालिफिन ऐसा करते हैं। बदकिस्मती से वफाकी हुकूमत ने अब तक आलमी इदारों से मदद की अपील नहीं की। आफत का मुकाबला करने के लिए आलमी अपील करना होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने गटर बागीचा के दौरे के दौरान मीडिया से गुफ्तगू में मजीद कहा कि सलाह मुतासरीन को जो रिलीफ मिलना चाहिए था अभी तक नहीं मिल सका। मुतासरीन की मदद के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का इस्तेमाल होना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने कराची में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब में होने वाले दिफाई मुआहिदे में कोई खुफिया शराइत नहीं, सब कुछ वाज़े है। मुआहिदा खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र हुआ, फितरी तौर पर इसका दायरा-ए-कार दूसरे ममालिक तक बढ़ेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अल जज़ीरा को इंटरव्यू, बोले कि पाकिस्तान या सऊदी अरब में से किसी एक मुल्क पर हमला, दोनों पर हमला तस्वुर होगा, दोनों ममालिक मिलकर जाने को जवाब देंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि हरमैन शरीफैन की सिक्योरिटी की मुक़द्दस सआदत पाकिस्तान को नसीब होना काबिल फ़ख्र है। क्रेडिट वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और वज़ीर ख़ारजा को जाता है। 50% टैरिफ के बाद अमेरिका का भारत को एक और झटका। भारत अब ईरानी बंदरगाह पर काम नहीं कर सकेगा। चाबहार बंदरगाह पर पाबंदियों की छूट खत्म। फैसले का इतलाक 29 सितंबर से होगा। चाबहार बंदरगाह का इंतजाम चलाने के लिए 10 साल मुआहदा तय पाया था। भारत की करोड़ डॉलर की सरमायाकारी खतरे में पड़ गई। भारत, ईरान और अफगानिस्तान ट्रांजिट मुआहदा भी गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार। $600 मिलियन से जायद भारतीय सरमायाकारी पर सवाल ये निशान लग गया। रूसी तेल खरीदने पर अमेरिका पहले ही भारत पर 50% टैरिफ आयद कर चुका। दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। रेला 7 बचाओ बंद से टकरा गया। दादू में सैलाब से मुतासरा देहात की तादाद 50 तक पहुंच गई। मोरू पुल पर पानी की सतह में इजाफा। 46 देहात का मीहड़ और दादू से जमीनी राबिता मुनक़ता। दरिया किनारे और कच्चे के देहात ज़ेर-ए-आब। 1,77,000 से जायद अफराद मुतासर। मुतासरा इलाकों से लोगों की नकल मकानी कैंपों में पनाह लेने पर मजबूर। दादू के नवाही गोश में जमींदारा बंद में शिगाफ पड़ गया। मजीद 4 देहात ज़ेर-ए-आब। गुड्डू और सखर बैराज पर पानी की सतह में कमी आने लगी। कोटरी पर बहाव तेज। गुड्डू पर पानी की आमद 4,26,000 और अखराज 3,98,000 क्यूसिक है। सखर बैराज पर आमद 4,99,000 और अखराज 4,46,000 क्यूसिक है। कोटरी बैराज पर बहाव 3,15,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। जलालपुर पीरवाला शहर में सैलाबी पानी की निकासी के लिए M5 मोटरवे पर शगाफ न डालने का फैसला। शगाफ डालने या न डालने की तजवीज़ का जायजा लेने वाली टेक्निकल कमेटी का मुसलसल दूसरे रोज इजलास। मुतल्लिका हुकाम ने बताया कि सैलाबी पानी के बहाव और शिद्दत में कमी आ रही है। इजलास में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर हद तक की पेशरफ रिपोर्ट पेश की गई। जलालपुर पीरवाला के करीब सैलाब से मुतासरा मुल्तान सकर M5 मोटरवे 7वें रोज भी बंद। DGPDM में इरफान काठिया ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया, मोटरवे को किसी भी जगह से शगाफ डालने का फैसला नहीं हुआ। NHA और सुई गैस हुकाम मौके पर मौजूद हैं, उनसे मुशावरत की जा रही है। उधर अलीपुर में सैलाबी पानी में डूबकर 3 अफराद जाँ बहक हो गए। रुस्तम, नादिर अली और बाबर की लाशें निकाल ली गईं। कब्रिस्तान ज़ेर-ए-आब होने के बायस लवाहिकीन को तदफीन में शदीद मुश्किलात का सामना। पंजाब हुकूमत का सैलाब मुतासरीन के लिए बहाली ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। सड़कों, पुलों और इंफ्रास्ट्रक्चर की फौरी बहाली का हुक्म। सर्वे फॉर्म, मोबाइल ऐप और मॉनिटरिंग डैशबोर्ड कायम कर दिया गया। सैलाब से मुतासरा मुजफ्फरगढ़ के 8 देहात में पंजाब हुकूमत की जानिब से राशन और ज़रूरी इमदाद की तकसीम। मवेशियों के लिए साफ पानी और चारा फराहम किया गया।
सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब और वजारती टीम की आमद पर सैलाब मुतासरीन ने तालियां बजाकर खैर मकदम किया। सैलाब मुतासरीन ने कहा कि मरियम नवाज ने अलीपुर के लोगों का बड़ा ख्याल रखा है। हमें यकीन है कि हुकूमत हमें घर बनाकर देगी। घंटे की बारिश ने गुजरात को एक बार फिर डबो दिया। मूसलाधार बारिश और जाला बारिश से शहर के मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कों पर 1 से 2 फीट पानी जमा हो गया। बिजली भी बंद। शहरों को मुश्किलात का सामना। बारिश के पानी में मोटरसाइकिल और रिक्शे बंद हो गए। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस समेत कई सरकारी दफातर में पानी दाखिल। कचहरी चौक, जिनाह चौक, प्रिंस चौक समेत बड़ी शाहराहें भी तालाब का मंजर पेश करने लगी। हाफिजाबाद में भी तूफान बादोबारा, दरख्त और बिजली के पोल उखड़ गए। लाहौर, शेखुपुरा, सरगोदा, चिन्योट और सांगला हिल में भी बादलों की वक्फे से इनिंग्स जारी। पाकिस्तान के 3 दरियाओं में बैक वक्त सैलाबी पानी आया। तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। 27 शहर और 5000 से ज्यादा देहात मुतासिर हुए। बर वक्त इंतजाम न करते तो ज्यादा नुकसान हो सकता था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सरगोधा में तकरीब से खिताब। कहते हैं कि 25 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मुतासरीन को खुराक, अद्वियात और मवेशियों के लिए चारा फराहम किया गया। फख्र होना चाहिए कि इस पंजाब के रहने वाले हैं जिसे इंसानों के साथ जानवरों की भी फिक्र है। जिन लोगों के घर गिरे उन्हें 10 लाख रुपए दे रहे हैं। घरों को जुज़वी नुकसान पर 5 लाख रुपए मिलेंगे। बड़े जानवर के बह जाने पर 5 लाख, छोटे जानवर पर 50,000 मुआवजा दिया जाएगा। चंद दिन में अवाम को चेक की सूरत में पैसे मिलना शुरू होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का दौरा चीन। उरुमची में पाकिस्तान और चीन के दरमियान 3 मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री में जदद। पाकिस्तान में जदीद टेक्सटाइल इंडस्ट्री पार्क का क़याम। फायर ट्रक्स और एमरजेंसी आलात की फराहमी और खिदमात के लिए मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए गए। सदर ज़रदारी ने कहा, यादाश्त खुराक के तहफ़्फ़ुज़, सनती तरक्की, बरामदात और आफात से निपटने की सलाहियत को बेहतर बनाएंगी। लाइफ स्टॉक सेक्टर की बेहतरी दही रोज़गार के मौक़े बढ़ाएगी। काशीगर में सदर पाकिस्तान के एजाज़ में इशाया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के जुडिशल काम से रोकने का फैसला चैलेंज। 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस एजाज इसाक और जस्टिस समन रिफत शामिल। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि जज को काम से रोकने की दरख्वास्त हाई कोर्ट में काबिल समात नहीं है। जज को सिर्फ आर्टिकल 209 के तहत काम से रोका जा सकता है। चीफ जस्टिस इंतजामी इख्तियारात से जजेस के अदालती इख्तियारात खत्म नहीं कर सकते। चलते मुकदमा दूसरे बेंचेस को मुंतकिल नहीं कर सकते। मास्टर ऑफ रोस्टर का नजरिया सुप्रीम कोर्ट कलअदम करार दे चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हालिया रूल्स को भी गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। जस्टिस तारिक जहांगीरी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में अपना केस खुद लड़ने का इम्कान। अपील को डायरी नंबर अलॉटमेंट कर दिया गया। पिम्स अस्पताल के 4 रुकनी टीम की बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयना के लिए अडियाला जेल आमद। साबिक खातून ने अव्वल मेडिकल कराने से इनकार कर दिया। बुशरा बीबी ने तोशाखाना 2 केस की समाअत के दौरान तिब्बी मुआयने की इस्तदा की थी। उन्होंने चक्कर आने और सर में दर्द रहने की शिकायत की थी। तिब्बी मुआयना न कराने पर डॉक्टर्स की टीम वापस चली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 2 केस बानी और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त जल्द मुकर्रर करने की मुतफरिक दरख्वास्तों पर समाअत। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर की बरियत की दरख्वास्त पीर को मुकर्रर करने की इस्तदा। मौक़िफ़ अख्तियार किया कि पीर तक अगर समाअत नहीं होती तो फ़ायदा नहीं, फैसला हो जाना है। नैब और पुलिस ने प्रोसिक्यूटर कर लिया। अब FIA को प्रोसिक्यूटर करने का याद आया। जमानत के फैसले में लिखा कि जुर्म नहीं तो मैं ट्रायल कैसे भुगत रहा हूँ। जस्टिस इनाम अमीन ने कहा, रोस्टर देख कर बता देंगे। अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। पाक सऊदी दिफाई मुआहदे की दुनिया भर में गूंज। नई दिल्ली से वाशिंगटन तक तारीखी मुआहदे पर तबसरे। अरब मीडिया ने करार दिया, पाक सऊदी दिफाई मुआहदा भारत समेत पूरे खित्ते पर असर डाल सकता है।
CNN ने कहा कि नई दिफाई सफबंदी सामने नजर आ रही है। दिफाई मुआहिदा अमरीका पर खलीजी रियासतों के कम होते एतमाद को जाहिर करता है। खबर एजेंसी रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया कि कतर पर इसराइल के हमले ने खित्ते को हिला कर रख दिया। खलीजी रियासतों का अमरीका पर इन्हिसार कम होता हुआ महसूस हो रहा है। अमरीकी तज्जियाकार माइकल कूगलमैन का कहना है कि चीन, तुर्की और अब सऊदी अरब की मुकम्मल हिमायत के साथ पाकिस्तान की पोजीशन बहुत मजबूत हो गई है। दूसरी जानिब भारत में सफ़े बातम गोदी मीडिया पाक सऊदी तारीखी मुआहदे पर तिलमिला उठा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदे पर यौम तशक्कुर मनाया गया। मुल्क भर की मसाजिद में नमाज जुमा के इज्तिमा शुरका की जानिब से अफवाज पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआएं की गई। उलमा कराम का कहना है, फ़ख्र है कि हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक फ़ौज का इंतखाब किया गया। चेयरमैन उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि इसने हमें हरमैन शरीफैन के दिफा की सआदत हासिल दी। कोई पाकिस्तानी पाक सऊदी दिफाई मुआहदे से नाखुश नहीं। कुछ अफराद ही दानिस्ता और गैर दानिस्ता दिफाई मुआहदे पर तनकीद कर रहे हैं। पाकिस्तान को दिफा के बाद अब मुआशी तौर पर भी मजबूत बनना है। पाकिस्तानी क़यादत, फील्ड मार्शल और सऊदी वली अहद तारीफ के मुस्तहिक है।